नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री द्वारा चालू किए गए एक बीजेपी की नए अभियान मेरा बूथ महान। विदेश दौरा से आने के बाद अभी जैसा कि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी जिससे अमेरिका से आए वैसे अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मेरा बूथ महान एक अपनी कार्यकर्ताओं को किस तरह से जनता तक पहुंचाया जाए इसके लिए एक अभियान चालू किया। अपनी मजबूती बढ़ाने के लिए बनाया गया एक अभियान है। इसके साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी उन्होंने जोर डाला। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि प्रधानमंत्री जी का ये अपना बूथ सबसे महान का क्या मतलब है। जैसा कि आप देख सकते हैं पीएम मोदी ने शुरू किया मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान। जाने क्या है बीजेपी का पूरा प्लान। मेरा बूथ सबसे महान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से मेरा बूथ सबसे महान अभियान का प्रारंभ किया था। अभियान शुरू कर दी पीएम मोदी। मध्य प्रदेश के इस अभियान की शुरुआत करने के पीछे बीजेपी का पूरा प्लान क्या है वो हम जानेंगे। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने 2014 के चुनाव से राष्ट्रीय स्तर पर एक नया प्रयोग किया है। 2014 में जीत कर आई थी प्रधानमंत्री के तौर पर। बीजेपी ने चुनाव की सबसे निचली इकाई बूथ जीतने पर फोकस किया और नतीजा ये रहा कि पार्टी एक के बाद चुनाव जीतती आ गई। बीजेपी का 2014 के बाद जो नया प्रयोग था वो क्या था, वो था कि मतलब सबसे निचली स्तर पर ध्यान दिया जाए, किस तरह से जीता जा सके। अमित शाह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी का फोकस काफ़ी हद तक बूथ लेवल पर शिफ्ट हो गया। अमित शाह ने ये बूथ जीतने का मंत्र देते हुए कहा था, जिसने इस सबसे निचली इकाई को जीत लिया समझो उसने सीट जीत ली है। ये भी ज़रूरी है क्योंकि अगर आपका बूथ पर कब्जा हो जाता है तो आपकी डायरेक्ट पकड़ जनता तक होती है। अमित शाह का फोकस वहीं था। चुनाव में माइक्रो मैग्नेट का अमित शाह का ये मंत्र बीजेपी के हर चुनाव अभियान की धुरी बनता रहा। अब देश में चुनावी मौसम शुरू हो रहा है। अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाला है। 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला है। इससे पहले साल के अंत तक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने वाला है। मुख्यमंत्री के लिए चुनाव होने वाली है। 2024 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माने जा रहे हैं। इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी एक्टिव मोड में आ गई है। जैसा कि जानते हैं हम लोग 2024 में लोकसभा चुनाव है, उससे पहले 5 राज्य में चुनाव है विधानसभा की, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम भी शामिल है। तो इसे एक बेस की तरह देखा जा रहा है कि अगर इसमें जिसकी पलड़ा भारी हो गया 2024 में प्रधानमंत्री के पद के लिए भी उसकी भी पलड़ा भारी होगी, क्योंकि ये सेमीफाइनल की तरह है। तो बीजेपी ने 5 चुनावी राज्यों के साथ ही 2024 के चुनाव को लेकर मेरा बूथ सबसे महान। बीजेपी का प्लान क्या है? बीजेपी का प्लान है 2024 के चुनाव के लिए मेरा बूथ सबसे महान करके अभियान चालू किया जाए। इस अभियान की शुरुआत खुद नरेंद्र मोदी जी ने किए थे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से मोदी जी ने भोपाल देश भर में आए करीब 3000 बूथ लेवल कार्यकर्ता को, जिसने मंत्र दिया। पीएम मोदी के कार्यक्रम प्रसारण देश भर में किया गया, जिसके करीब बीजेपी इंतजार किया था। पार्टी का दावा है कि करीब 10 लाख कार्यकर्ता ने इसमें सीधा प्रसारण किया था। बीजेपी आप देख सकते हैं बीजेपी लॉन्च मेरा बूथ सबसे महान कैंपेन। ठीक, मिस्टर मोदी इंटरेक्ट विथ सेलेक्ट पार्टी वर्कर्स ऑन ओशियन। मेरा बूथ सबसे महान में पंजाब
के भी 42 कार्यकर्ता, 5 राज्यों में भाजपा करेंगे मजबूत। वो जो कर्नाटक से हारने के बाद अब किस तरह से वापसी करेगी बीजेपी, ये लोगों को काफ़ी दिलचस्प लगने वाली है। वो अपनी इसी तैयारी में लगे हुए हैं। कांग्रेस भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल किसकी पलड़ा भारी है वो कहा नहीं जा सकता है। अभी टकरार थोड़ा तगड़ी हो रही है। पीएम मोदी भोपाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल के मोतिहार नगर स्टेडियम से मेरा बूथ सबसे महान, देशभक्त 10 लाख बूथ 10,000, ये कुछ कार्यकर्ता की जिम्मेदारी बूथ को मजबूत करने की है। मोदी जी ने कार्यकर्ता को मोटिवेट भी किया कि क्या पार्टी ने इससे भी नीचे पन्ना कमेटी, अद्र पन्ना कमेटी गठित की। इन सब कार्यकर्ता की जिम्मेदारी बूथ को मजबूत करने की है। इस डिजिटल रैली में मोदी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सभी कार्यकर्ता को जीत का मंत्र देंगे। कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछ सकेंगे और वे सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे। मतलब ये जो संबोधन हो रहा है इसे डिजिटली तौर पर भी मतलब पूरा देश के कार्यकर्ता से जोड़ा जा रहा है ताकि हर कार्यकर्ता तक पहुंचा जाए। ये ज़रूरी है पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए। बूथ को मजबूत करने पर ध्यान, दरअसल बूथ को मजबूत करने पर भाजपा पूरी ताकत झोंकी हुई है। बूथ पर मजबूत करने से भाजपा पूरी ताकत झोंकी हुई है। इस तहत बूथों पर कमेटी गठन किया जा रहा है जिससे अध्यक्ष, बूथ एजेंट और महामंत्री के अलावा 10 सदस्यों की टीम भी होती है। पार्टी ने अब मंडल के स्थान पर बूथ को इकाई माना है। पहले मंडल था, अब बूथ तक पहुंच गया। चुनाव वाले 4 राज्यों में जाएंगे 3000 कार्यकर्ता। तो बीजेपी अपनी एक्टिव मोड, जो 4 राज्य की पहले होने वाली है चुनाव, उसमें 3000 कार्यकर्ता जाएंगे देश भर से आए 3000 कार्यकर्ता मोदी मंत्र लेकर। मोदी जी उन सभी को पढ़ा कर 4 राज्यों में जाएंगे। इसी वर्ष विधानसभा चुनाव होने वाला। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना में 7 दिनों तक ये कार्यकर्ता बूथ विस्तार बनकर काम करेंगे। हर कार्यकर्ता का एक मंडल की जिम्मेदारी दी गई है जहां विस्तारक बूथ की मजबूती के लिए बैठक करेंगे और समीक्षा करेंगे। बूथ पर काम करने के लिए 1 दिवसीय परीक्षण भी इन्हें दिया गया है। सकारात्मक राजनीतिक नया संकल्प। अब बीजेपी इसको अपने पॉजिटिव वे में डालने के लिए कहे कि सकारात्मक राजनीति का हम प्रयोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका प्रवास से पहले इंटरनेट मीडिया पर लिखा था कि 27 जून को भोपाल में आयोजित मेरा बूथ सबसे महान। अमेरिकी प्रवास से पहले, अमेरिका जाने से पहले ही घोषणा कर दिया था मेरा बूथ सबसे बड़ा। मेरा सकारात्मक राजनीति को एक नया संकल्प और नई शक्ति प्रदान करने वाला है। यह दुनिया की सबसे नई शक्ति प्रदान करने वाली है। यह दुनिया की सबसे कठिन। क्या निकला? बीजेपी 2024 फाइनल चीज़ क्या रहा? फाइनल ये कि 2024 में लोकसभा चुनाव है। उससे पहले 5 राज्य में 5 स्टेट में चुनाव है। तो ये अगर इसको हम फाइनल मान लिया जाए, प्रधानमंत्री के चुनाव को फाइनल, तो ये 5 स्टेट की जो चुनाव है उसे सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा है। इससे पहले हुई कर्नाटक में खतरनाक हार के बाद बीजेपी थोड़ा सदमे में है, लेकिन इससे उभरने का प्रयास कर रहे हैं। चुनाव है, एक खेल की तरह होता है जिसमें जीत हार तो होती रहती है। फिर भी अगर जिसकी पकड़ इस सेमीफाइनल पर तगड़ा होगा, इसके लिए बीजेपी अपना लॉन्च कर रहे हैं मेरा बूथ सबसे महान। उसी तरह कांग्रेस विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं। देखते हैं अब इस सेमीफाइनल में किसकी बाजी मारती है, और फाइनल का तो हम सभी को इंतज़ार है। फाइनल में मोदी या राहुल गांधी, इन्हीं सेमीफाइनल की तैयारी करते करते राहुल गांधी मणिपुर पहुंच चुके हैं। हालांकि उससे मणिपुर में घूमने की तो आज़ादी नहीं दी गई है, उनकी राजधानी तक ही सीमित रखा गया है। आगे देखते हैं क्या होता है। इसी के साथ धन्यवाद।